हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ स्टफ़ बलून कि आप छोटे बलून किस तरह एक जंबो बलून में फिल कर सकते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ बबल बलून, 5 इंच बलून्स, इलेक्ट्रिक पंप और हैंड पंप। बबल बलून को आप अच्छी तरह सबसे पहले स्ट्रेच करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आपने इसे अच्छी तरह स्ट्रेच नहीं किया तो वो बिल्कुल राउंड शेप नहीं देता। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसमें एयर फिल कर ली है और उसको रिलीज़ कर दिया है। फिर आप किसी स्टिक की हेल्प से 5 इंच बलून को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें। आप बलून अंदर डालने से पहले थोड़ा सा रैप कर लें ताकि इजीली वो जा सके। अगर आप स्टिक यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजीली अंदर चला जाएगा और इसके लिए आपको फिर हैंड पंप यूज़ करना होगा। हैंड पंप से आप काउंट कर सकते हैं कि आप कितने पंप कर रहे हैं ताकि बाकी बलून को भी आप उतने ही पंप एयर फिल करें। इस तरह बलून का साइज़ सेम होगा। नॉट लगाने के बाद आप सीज़र से कट करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट आपको सीज़र से कट करना है, इससे बहुत नीट लुक आएगी। सेम इसी मेथड से अब मैं सेकंड बलून फिल करूँगी। हैंड पंप से आप पंप काउंट कर लें, अदरवाइज़ अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप साइज़ का खुद ही आइडिया लगा लें। जब आपको लगे कि साइज़ बिल्कुल सेम है, आप नॉट लगाएं और सीज़र से कट कर लें। मैं आज यूनिकॉर्न बलून बना रही हूँ, इसलिए मैंने उसके हिसाब से कलर यूज़ कर रही हूँ। फिर आप अपनी अकॉर्डिंग टू थीम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैंने थर्ड बलून फिल किया और इसमें हैंड पंप ही मैं यूज़ करूँगी। नॉट लगा के कट कर ली। अब अगर आपको लगे कि बलून में स्पेस कम है तो आप थोड़ी सी एयर फिल कर सकते हैं। इस तरह बलून में एक्स्ट्रा स्पेस भी बन जाएगी नेक्स्ट बलून के लिए। बबल बलून आप ज़्यादा इजीली हैंडल कर सकते हैं क्योंकि ये स्क्रैच ज़्यादा होता है। इनको बोबो बलून भी कहा जाता है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करें तो आप इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बलून का साइज़ रखना चाहते हैं और कितने बलून अंदर फिल करना चाहते हैं। इसी तरह मैं 5th बलून फिल कर रही हूँ। इसमें नॉट लगा ली। अब मुझे यहाँ लग रहा था कि मेरे बलून में स्पेस कम हो रही है, तो यहाँ मैं थोड़ी सी एयर फिल कर लूँगी नेक्स्ट बलून की स्पेस बनाने के लिए। इस तरह बाकी बलून का भी शेप ख़राब नहीं होगा, उनको थोड़ी स्पेस मिलती जाएगी। बलून जितने राउंड शेप में होंगे और सेम होंगे साइज़ में उतना ही अच्छा लगेगा। इट्स अप टू यू कि आप कितने बलून्स उसमें डालते हैं, किस कॉम्बिनेशन के यूज़ करते हैं। अब मैं नंबर 6 बलून फिल कर रही हूँ गोल्ड कलर में। पहले मैं सोच रही थी मैं पर्पल बलून भी यूज़ करूँगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइट पिंक, डार्क पिंक और गोल्ड कलर ही यूज़ करूँ। आई एम सेटिस्फाइड विद दीज कॉम्बिनेशन, तो मुझे यहाँ पर्पल की ज़रूरत फ़ील नहीं हो रही। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैं बाकी बलून्स भी फिल करती रहूँगी और जब स्पेस कम हो रहा होगा बलून में तो आपको थोड़ा सा एयर फिल करनी है उसमें, ताकि शेप भी ख़राब ना हो और नेक्स्ट बलून के लिए स्पेस भी थोड़ा सा बन जाए। सेम इसी प्रोसेस से मैं
10 to 11 بلونز فل کر لوں گی. جس حساب سے آپ کا اسپیس ہوگا آپ اس طرح فل کر سکتے ہیں. میں اراؤنڈ 10 to 11 بلون اس میں فل کر لوں گی سیم سائز کے. سائز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں کتنے بلون فل کرنا چاہتے ہیں. یہ گفٹ سیٹ کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے، آج کل بہت زیادہ ان ہے. اگر آپ کو گفٹ سیٹ دینا ہے چاکلیٹس کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی یہ گفٹ کیے جاتے ہیں. اور برتھ ڈے ڈیکوریشن ہو یا برائڈل شاور ہو، اس میں ایز اے سینٹر پیس بھی بہت یوز کیے جاتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. میں آج آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف یونیکارن بنا رہی ہوں. چلیں پھر باقی بلون بھی فل کرتے ہیں. یہاں میں نے اپنا لاسٹ بلون بھی فل کر لیا ہے. اب میں اس پہ نوٹ لگا کے کٹ لگا رہی ہوں. ایکسٹرا پارٹ کٹ کرنے کے بعد مجھے اتنے بلون ٹھیک لگ رہے ہیں، اس لیے میں اب الیکٹرک پمپ کی ہیلپ سے ایئر فل کر لوں گی. انفلیٹ کرنے کے بعد ان کا لک کچھ اس طرح لگ رہا ہے اور واقعی یہ مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے. اس کے بعد آپ ان کی آئیز، فلاورز، ہارن اور ایئرز ریڈی کر سکتے ہیں. میں نے ہارن ایئرز پہلے ہی ریڈی کر لیے تھے. ان کو بس پیسٹ کر دیں. ڈبل سائیڈڈ ٹیپ کی مدد سے میں نے ان کو پیسٹ کر لیا ہے اور ان کا فائنل لک کچھ اس طرح ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن.